हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक लिया है मैंने आपका मैथ का। ये प्रॉफिट एंड लॉस है, जो इसमें क्वेश्चन वगैरह बनते हैं। तो आपके लिए जैसे आपके अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है। तो उसी से संबंध मतलब क्वेश्चन बनेंगे। मैथ हमारा सब्जेक्ट है, उसी में प्रॉफिट एंड लॉस के 2 से 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो उसी से संबंधित मैं आपको टॉपिक मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर कोशिश कर रहा हूँ उतना मतलब प्रोवाइड कराने की, जितना आपके एग्ज़ाम के मतलब थ्रू जो आने वाला है, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको कराऊँगा। पहले मैं आप लोगों को समझाऊँगा कि आपका क्या 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 होता है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ कैसे होता है हमें, ठीक है, हानि कैसे होती है, कब होती है, वो सब चीज़ें पहले मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन वगैरह कराऊँगा, ठीक है। तो जैसे आपको ये दे रखा है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपको पता होगा, किसे बोलते हैं, नहीं पता तो आप लोगों को देखो मैं बता दूं। विक्रय मूल्य इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेलिंग प्राइस। उसे बोलते हैं जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो उस विक्रय, तो जो वस्तु का विक्रय मूल्य होता है, तो उसे हम मतलब जो वस्तु को हम बेचते हैं, उस चीज़ को हम बेचने को, यानी किसी वस्तु को बेचने को हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब है, ये बेसिक से बता रहा हूँ बिल्कुल। जैसे हमने कोई वस्तु खरीदी 60 रुपये की और इसे हम 70 रुपये की बेच रहे हैं, जो बेचना है ना, तो इसे बोलते हैं हम विक्रय मूल्य, ठीक है। जो खरीद रहे हैं हम, इस चीज़ को बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। तो पहले आप अगर बेसिक से तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल शुरू से, उन बच्चों के लिए बिल्कुल मैंने बेसिक से बताया है, ठीक है। तो जैसे क्रय मूल्य बोलते हैं जैसे हम किसी वस्तु को खरीद के ला रहे हैं अपने घर, दुकान से, या किसी व्यक्ति से खरीद रहे हैं, या किसी व्यापारी वगैरह से कहीं से भी खरीद रहे हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है। तो आप पहले सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होता है, क्या नहीं होता, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्या नहीं होता, ठीक है। अगर हमें ये सब पता ही नहीं है तो क्वेश्चन कैसे हल कर पाएंगे। जैसे जैसे एक दुकानदार है, जैसे 60 रुपये उसने किसी वस्तु की कीमत रखी है और वो 100 रुपये की बेच देता है, तो इस चीज़ को अब जो हमारा जिसने कीमत रखी है यानी खरीदना, जैसे कोई आप जा रहा है यहाँ मतलब आप जा रहे हो या कोई और जा रहा है खरीदने के लिए, तो ये आपका खरीदने वाला क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है। और ये दुकानदार इसे मान के चलो बाद में बेच रहा है, यानी ये बेच देता है 100 रुपये पे, तो इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले लाभ कब होगा, हानि कब होगी, ठीक है। लाभ जब होगा हमेशा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारी वस्तु 60 रुपये की है, ठीक है, और 100 रुपये की बेच रहे हैं, तो हमें 40 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ कब हो रहा है, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य हमेशा बड़ा होगा। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से हमेशा बड़ा होगा तो क्या होगा, हमारा लाभ होगा, ठीक है। और उसके बाद में जैसे हानि, जैसे हम हानि निकालते हैं, तो हानि कब होगी हमारी, जब क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या होगा, हमारी हानि होगी, हानि होगी, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई वस्तु है, जैसे हमारी 90 रुपये की वस्तु है, ठीक है, और हमने वो 80 रुपये की बेची है, ठीक है, 80 रुपये की। तो इसका क्या है, ये क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो है खरीदने को, मतलब हमारे पास इस वस्तु के रेट थे 90 रुपये और बेची कितने की है हमने, 80 की। तो इसका क्या हुआ, यानी एस पी कितना है, 80 रुपये, और सी पी कितना है, 90 रुपये। तो 10 रुपये की घाटे से बेची है, तो क्या हुआ हमारा, तो यहाँ पे होगी हानि। क्यों होगी, क्योंकि क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य के जरिए, तो ठीक है। तो याद रखना हानि कब होगी, जब हमारा क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, यानी क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, ठीक है। और हानि निकालने के लिए हमेशा क्रय मूल्य से एस पी घटाएंगे, ठीक है। तो आप याद रख लेना, मतलब ऑप्शन में भी पूछ सकता है, जैसे बना दे आपका क्वेश्चन कि हानि बराबर सी पी, जैसे लिख दे यहाँ पे हानि, हानि बराबर लिख दे इजगल टू सी पी इज ग्रेटर देन एस पी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया आपका, सेकंड आपका ये वाला ऑप्शन दे दिया, तो हमेशा यही, यानी सी पी बड़ा होगा एस पी से, ठीक है, हमेशा। जब भी हमें हानि होगी, नहीं हानि नहीं होगी, फिर तो हमें लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमें लाभ प्रतिशत निकालना हो, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे,
तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पहली बात तो विक्रय लाभ कब होता है, जब हमारा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो लाभ होता है। अगर बात प्रतिशत की आती है तो उसके नीचे हम क्रय मूल्य और बट्टे में लिख देते हैं, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों में क्रय मूल्य बट्टे में रहेगा, ठीक है। और बात प्रतिशत की आती है तो हम 100 का मल्टीप्लाई और करते हैं, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बेटा कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जिसे बोलते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य, माइनस के सीपी बट्टे सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका क्रय मूल्य हमेशा चाहे लाभ हो चाहे हानि हो उसमें नीचे ही रहेगा। और हानि जैसे कब निकालेंगे, हमने अभी बताया था क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटता है तो हानि निकलती है, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा बड़ा होता है हानि वाले में, ठीक है। तो क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला, दो फॉर्मूला हैं, तो ये याद नहीं करने, ये आपको मतलब समझने, ठीक है। आप क्वेश्चन करोगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो कब होगा हमारा हानि परसेंट, कब होगी, कैसे निकलेगी, तो सी पी माइनस एस पी बट्टे सी पी इंटू 100। तो देखो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, अब पहले आप क्वेश्चन समझना, ठीक है। उनसे आपको ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले आप क्वेश्चन समझना, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला पहला क्वेश्चन मैं बहुत नॉर्मल लिखे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर ने इतने नॉर्मल क्वेश्चन लिखे, नहीं। देखो जो बच्चा बिल्कुल शुरू से शुरू करता है उस हिसाब से बिल्कुल बेसिक से लेके चला हूँ मैं, ठीक है। जैसे एक वस्तु एक ग्राहक ने 200 रुपये की खरीदी, ठीक है, खरीदी और 400 रुपये की बेच दी, तो उसे कितने रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। तो कोई वस्तु हमने 200 रुपये की खरीदी है तो ये क्या हो जाएगा हमारा सीपी, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस, इसे क्या बोलेंगे हिंदी में, क्रय मूल्य, ठीक है। और उसने यही वस्तु 400 रुपये की बेटा बेची है, 400 रुपये की बेची है, तो ये क्या होगा हमारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। तो आपको पूछ रहा है लाभ या हानि कितने रुपये की होगी, तो 200 रुपये की कोई वस्तु हमने खरीदी है और 400 रुपये की बेची है, तो कितने रुपये का लाभ हुआ हमें, 200 रुपये का। तो क्या हुआ इसमें, लाभ ही तो होगा, कोई वस्तु हमने 200 रुपये की बेची और 400 रुपये की, मतलब 200 रुपये की खरीदी, 400 रुपये की बेच दी, तो हमें क्या हुआ लाभ। तो लाभ कितने रुपये का हुआ आपको, तो 200 रुपये की वस्तु 400 में बेच दी तो 200 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल, जो बच्चे बेसिक से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। क्योंकि देखो हर बच्चा ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही परफेक्ट हो, ठीक है। तो शुरू से शुरू करते हैं तो ऐसे ही समझना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, देखना, एक वस्तु एक ग्राहक ने 300 रुपये की खरीदी, ठीक है, और 150 रुपये में बेच दी, तो उसे कितना परसेंट का लाभ या हानि हुई। जैसे कोई ग्राहक है तो उसने कोई वस्तु 300 रुपये की खरीदी है, तो ये 300 रुपये इसका सीपी हो जाएगा, ठीक है। और उसने उसे 150 रुपये में बेच दिया, ठीक है, 150 रुपये में, तो ये इसका एसपी हो जाएगा, बेचने को एसपी बोलते हैं। तो कोई वस्तु उसने 300 रुपये की खरीदी और 150 रुपये की बेच दी है, तो लाभ होगा कि हानि, तो हमें हानि होगी, कितने रुपए की, 150 रुपये की हानि, ठीक है। तो इसमें हानि कितने रुपए की होगी, 150 रुपये की हानि होगी, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल बेसिक से समझना आप, ठीक है। फिर जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है, जैसे ये है, ये वाला अगला क्वेश्चन है, एक ग्राहक ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी, ठीक है। फिर मतलब मैं धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पहले आप समझना कैसे लाभ है, कैसे हानि होती है बेचने पर या खरीदने पर, वो चीज़ है। अब मैं आपको प्रतिशत पुट कराना सिखाऊंगा, मतलब प्रतिशत कैसे लगेगा, ठीक है, कैसे निकालेंगे प्रतिशत। अभी तो हम लाभ हानि देख रहे थे, अब देखेंगे उसमें जैसे लाभ हानि तो होगी, लेकिन वो प्रतिशत में लाभ कितना होगा या हानि कितने प्रतिशत होगी, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो जैसे एक ग्राहक ने एक वस्तु 400 रुपये की खरीदी, तो 400 रुपये क्या हो गया हमारा सीपी, सीपी इक्वल टू लिख लेंगे 400 रुपये, ठीक। फिर उसने 600 रुपये की बेच दी, तो यानी एस टी इक्वल टू कितना हो गया हमारा 600 रुपये, ठीक है। तो अब उसमें पूछ रहा है हमें लाभ कितने प्रतिशत हुआ, ठीक है। तो अब तो हमें प्रतिशत लगाना पड़ेगा, तो क्योंकि अब कितने रुपए का लाभ हुआ हमारा 200 रुपये का, ठीक है। तो लाभ अगर पूछता कि कितने रुपए का हुआ तो 200 रुपये, तो यहाँ तक आंसर ठीक था हमारा। अब पूछ रहा है कितने प्रतिशत हुआ, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको लाभ के लिए, अभी प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने बेटा कि एस पी माइनस सी पी बट्टे सी पी इंटू 100, ये फार्मूला अभी मैंने आपको पीछे बताया था ना, तो वही फार्मूला हमें लगाना है, ठीक है। इसका फार्मूला याद नहीं करना, देखो लाभ तो हमेशा जब ही होता है जब एस पी बड़ा होता है सी पी से, तो हमेशा एस पी में से सी पी घटा देंगे, तो 600 में से 400 घटाएंगे तो 200 रुपये बचेंगे, ठीक है। बट्टे सी पी कितना है हमारा 400 रुपये, हमेशा
सीपी पर ही लाभ या हानि निकलता है। इंटू 100 से हमें प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ इससे 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 से ये काट जाएंगे 50 बार, ठीक है। तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 50% का बेटा लाभ हुआ, ठीक है। इससे स्लो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, सबसे स्लो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे एक ग्राहक ने कोई वस्तु 600 रुपये में खरीदी, ठीक है, और 500 रुपये में बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ये चीज़ बतानी है आपको, ठीक है। तो 600 रुपये की वस्तु है, तो खरीदी है, तो सीपी कितना हो गया हमारा, सीपी हो गया 600 रुपये, ठीक है। और एसपी कितना हो गया हमारा, एसपी हो गया आपका 500 रुपये, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कोई वस्तु हमने 600 रुपये की खरीदी है और वो 500 रुपये की बेची है, मतलब कितने रुपए की हानि होगी, मैं 100 रुपये की हानि होगी, ठीक है। तो लाभ या हानि पूछ रहा है, तो हानि आपको दिख रही है, कोई वस्तु आपने 600 रुपये की खरीदी है, ठीक है, और 500 रुपये की बेची है, तो 100 रुपये की आपको हानि दिख रही है ना। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत के लिए हमने फॉर्मूला बताया था आपको। हानि कब होगी, हानि जब ही होगी जब एस पी माइनस के सी पी बट्टे 100, सॉरी यहाँ पे सी पी आएगा, सी पी इंटू 100, ठीक है ना। लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो हमारा सी पी पे ही निकलेगा, ठीक है बेटा। तो इसमें हम एस पी में से सी पी घटाएंगे, बट्टे में सी पी रखेंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब इसके बाद हमारा मतलब एस पी हो गया 500 रुपये, 500 रुपये यहाँ हो जाएंगे, माइनस के सी पी कितना हो जाएगा 600 रुपये, बट्टे सी पी कितना है हमारा 600 रुपये, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, 100। तो कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे, 500 में से 600 घट जाएंगे तो 100 बचेंगे, बट्टे में 600 इंटू 100, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, अब 100 यानी 50/3 हो गया, ठीक है। 50/3 को आप कैसे लिख सकते हो, आप डिवाइड कर लेंगे, 16×3=48, 16×3=48, 2/3% क्या होगी आपकी हानि, हानि होगी ना, क्योंकि देखो हानि है, 500 में से 100 घटाएंगे तो आपकी हानि परसेंट निकल के आ गई, कितनी, 16 सही 2/3% आपकी हानि आ गई, ठीक है। तो बिल्कुल सेम वैसा ही है, आपको पहले लाभ हो रहा था फिर हानि हो रही है। तो हानि में भी आप ये सब देखोगे, यह 600 है, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, 600 में से 500 घटेंगे, यहाँ पर 600 में से 500, ठीक है, क्योंकि एस पी, हाँ मैंने फॉर्मूला तो सही लिखा है, मतलब ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। तो दोबारा देख लो, जैसे एस पी माइनस के सी पी बट्टे 100 इंटू, सॉरी सी पी बट्टे, पूरा क्वेश्चन मतलब गलत हो रहा है ये, ठीक है, समझना। पहले हमारी सी पी कितनी है 600 रुपये, हमने 500 रुपये की बेची है, ठीक है। फॉर्मूला होता है हमारा एस पी माइनस सी पी बट्टे सी पी इंटू 100, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो आपको निकालना है, तो आपका सबसे पहले एस पी कितना है 500, ठीक है ना। तो 500 रुपये में से 600 रुपये घटेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 रुपये की हानि कितने पे हो जाएगी हमें, 600 रुपये पे इंटू 100, ठीक है, माइनस में, यानी इससे ये काट दो आप, तो इसका मतलब हो गया 16 सही 2/3% की आपको हानि होगी, ठीक है। माइनस आ रहा है तो हानि परसेंट होगा, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा आपको ये वाला, समझना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लिखे तो बहुत मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, पहले आप समझ के चलना, मैंने आप लोगों के लिए लिखे बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, जो बच्चा बिल्कुल शुरू से शुरू करता है उसके लिए हैं। जैसे समझना, रामू ने एक कार 60,000 रुपये की खरीदी है, ठीक है, फिर उसने 20,000 रुपये उसकी मरम्मत पर या कैसे भी सही कराने में खर्च कर दिए, ठीक है। तो उसने उस कार को उसके बाद में मरम्मत कराने के बाद में 1 लाख रुपये की बेच देता है, ठीक है। तो उसे लाभ या हानि होगी, ये सब चीज़ बतानी है आपको, लाभ कितना होगा कितना नहीं होगा वो भी प्रतिशत में, ठीक है। तो रामू ने कोई कार 60,000 रुपये की खरीदी, तो सबसे पहले सीपी हो गया, कितना हो गया हमारा 60,000 रुपये, ठीक है। अब इसने 20,000 रुपये लगाए हैं उसकी मरम्मत पे, वो भी सीपी में ही ऐड होंगे, ठीक है बेटा, ये याद रखना आप, चाहे मरम्मत करवाए चाहे कुछ और करवाए उसमें वो, तो उसके वो सीपी में ही ऐड होते हैं। तो अब टोटल कितना हो गया हमारा, सीपी हो जाएगा, टोटल सीपी हो जाएगा हमारा 80 रुपये, मतलब 80,000 रुपये, ठीक है। अब उसने मरम्मत कराने के बाद में 1 लाख रुपये में उसने वो बेच दी, तो यानी एसपी कितना है हमारा, 1 लाख रुपये उसका एसपी है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है लाभ हुआ या हानि, तो टोटल हमारा सीपी कितना है 80,000, और उसने बेची कितनी है 1 लाख रुपये की, तो हमें उससे दिख रहा है कि 20,000 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ कितना हुआ 20,000 रुपये का,
तो लाभ निकालने के लिए क्या है हमारा फॉर्मूला, यहाँ से यहाँ दिख रहा है हमें 20,000 रुपये का हमें सीधा सीधा लाभ होगा। ठीक है, अब हमें प्रतिशत बनाना है, तो प्रतिशत के लिए हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला, एस पी माइनस के सी पी बट्टे, यानी एस पी माइनस के सी पी बट्टे सी पी इंटू 100। ठीक है, मैं आपको इतना स्लो बता रहा हूँ बेटा, कोई नहीं बता सकता, इतना नॉर्मल, इतना स्लो। ठीक है, तो जैसे आपका एस पी कितना, 1,00,000 रुपये। ठीक है, 1,00,000 रुपये आपने यहाँ लिख ली, माइनस सी पी कितना, 80,000 रुपये। ठीक है, बट्टे में सी पी कितना आएगा, अब आपका 80,000 ही आएगा यहाँ सी पी। ठीक है, इंटू 100, या 100 कर दोगे, 1,00,000 में से 20 घटाएंगे, 80 घटाएंगे तो आपके 20,000 रुपये यहाँ पे बचेंगे। ठीक है, 20,000 रुपये बचेंगे, और यहाँ 80 हो गए आपके, 80,000 इंटू 100। ठीक है, क्योंकि हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो भी परसेंटेज में। ठीक है, तो यहाँ से ये कितनी बार कट जाएंगे, 4 बार, और 4 से ये 100 कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो आपका लाभ प्रतिशत कितने परसेंट हो गया बेटा, 25% हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, आप धीरे धीरे पहले शुरू से शुरू समझ के चलो। ठीक है, उसके बाद में अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन आगे कराऊंगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देखना, जैसे आपके कुछ रेशियो वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने देखो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाता जा रहा हूँ, क्वेश्चन का भी, आपको लैंग्वेज भी। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको पहले टॉपिक कंप्लीट करने हैं, पहले धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन बना के चलने। ठीक है, जो बिल्कुल बेचारे बेसिक से कर रहे हैं बच्चे, उनको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे जैसे रेशियो वाले में भी दे देता है, जैसे एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 8:9 में है, मतलब सी पी रेशियो एस पी कितना दे रखा है, 8:9। ठीक है, तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें तो पता है ना कि लाभ कब निकलेगा, प्रॉफिट कब निकलेगा, जब हमारा एस पी बड़ा होगा सी पी से, जब तुम्हारा लाभ निकलेगा, यानी बेचने वाले का मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से। ठीक है ना, तो यहाँ पे सी पी कितना है, यहाँ पे सी पी 8 है और एस पी 9 है, तो कितना ज़्यादा है, इससे 1 का लाभ हो रहा है, यानी 1 का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है, सी पी पे निकलता है हमेशा लाभ, बट्टे 8 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ इससे काट देंगे, यहाँ 4 बार, और यहाँ वैसे कट जाता 4 से, तो यहाँ 50 बार। छोटे से छोटा तरीका बता रहा हूँ मैं काटने का आपको, यहाँ 25 और यहाँ 2, यानी कितना हो गया, 25/2 का मतलब होगा आपको 12.5% आपका लाभ हो गया। ठीक है, ये याद रखना आप, 12.5% क्या हो गया हमारा, 12.5% आपका लाभ हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे ये भी मैंने बिल्कुल सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि आप लोगों की समझ में आ जाए इसीलिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 3:5 में है, यानी आपका सी पी और एस पी का रेशियो कितना है, 3:5। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत, जैसे हमने कोई वस्तु 3 रुपये की खरीदी है, 5 रुपये की बेच दी, तो हमें लाभ हुआ या हानि, तो आपको भी दिख रहा है हमने कोई वस्तु 3 रुपये की खरीदी है, 5 रुपये की बेची है, तो 2 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ हम कब निकाल दें, लाभ प्रॉफिट जब ही निकलेगा हमारा, जब हमारा एस पी बड़ा होगा हमेशा सी पी से। तो हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हमें पता ही है, यानी एस पी माइनस सी पी बट्टे सी पी बट्टे वो इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है, मैं आपको इसीलिए फॉर्मूला लिखाता जा रहा हूँ साथ ही साथ, कि आप लोग जैसे भी क्वेश्चन करो तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लो लिख लिख के। ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप करते जाओगे तब भी ये हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप पुट कर दिया करोगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा 2 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ, सी पी कितना है हमारा 3 इंटू 100। ठीक है, हमेशा आप लाभ या हानि प्रतिशत निकालोगे बेटा, सी पी ही नीचे आएगा। ठीक है, तो 200/3 का मतलब हो गया हमारा 66 सही 2/3%। ठीक है, क्योंकि 36/18 और 36/18 198, और 2 जोड़ देंगे तो 200/3%। ठीक है, ये मैंने कैसे किया, ये ऐसे किया कि ये 200 हो जाता, 200 में मैंने 3 का भाग दे के ये बट्टे में चेंज कर लिया। ठीक है, ये सब तो आप करते ही होंगे। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है ये समझना आप। ठीक है, धीरे धीरे लेवल इतना करा दूंगा मैं आपका कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी किसी भी पुस्तक की। ठीक है, तो इसीलिए आप पेशेंस बना के पढ़ाई करो। ठीक है, देखो ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं आता, चाहे यूपी पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स के एग्ज़ाम में उतना ही बनता है।
ठीक है। जैसे एक है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1440 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का सीपी बताना है। इसमें भी सीपी बताना है, ठीक है। तो सीपी हम कैसे निकालेंगे, ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा हटके, ठीक है। तो हम सीपी या एसपी कैसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, तो सीपी के लिए फॉर्मूला आप याद रखना, सीपी तो यहाँ पे हो जाएगा एस पी इंटू 100 बट्टे प्लस माइनस लाभ हो चाहे हानि हो, ठीक है। और जब सीपी पूछे तो यहाँ लाभ लिख देना आप, चाहे हानि लिख देना, ठीक है। ये चीज़ आप लिख के याद कर लेना इस चीज़ को। ये फॉर्मूला है छोटा सा, कुछ नहीं है। जैसे आपने कोई वस्तु 1440 रुपये की, मैं आपको इसका इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका भी बताऊंगा। पहले फॉर्मूले से बता दे रहा हूँ, फिर दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को जो जैसा पसंद आता है उसी फॉर्मूले से करना है, ठीक है। तो एस सी पी बराबर हो गया हमारा एस पी इंटू 100 बट्टे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। प्लस माइनस लाभ या हानि का ये मतलब होता है, अगर हमारा लाभ होगा तो जोड़ेंगे और हानि होगी तो घटाएंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो हमारा हो जाएगा सी पी इजकल टू एस पी कितना है 1440 मल्टीप्लाई 100 बट्टे 100 प्लस यहाँ पे 20% का लाभ हुआ है तो 120, ठीक है। इससे ये काट दो, 12 से ये 12 बार कट जाएगा, तो हमारा सी पी आ जाएगा आपका बेटा 1200 रुपये, ठीक है। कि 1200 रुपये आपका सी पी आ गया, ये आंसर हो गया। मैं आपको इसका एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुकना। देखो अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था कि हमने 1440 रुपये की कोई वस्तु बेची है और 20% का उस पर लाभ हुआ है, ठीक है। तो उसका सीपी बताना है, हमें सीपी कैसे निकलेगा, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, आप लोगों की समझ में आएगा तो देख लेना, ठीक है। मैं इसी के बेसिक पे और सवाल कराऊंगा, आपकी समझ में जरूर आएंगे। तो 20% का 20% का मतलब होता है कि 100 बट्टे, यहाँ पे लिखेंगे 20 बट्टे 100, ठीक है। 20 बट्टे 100 का मतलब हुआ 1/5, ठीक है। तो 20% का क्या हुआ है, इसमें लाभ हुआ है हमें, ठीक है। तो लाभ का मतलब है 1/5, ठीक। तो कितने पे लाभ हुआ है हमारा, मतलब 5 पे लाभ हुआ है 1 का प्लस का, तो ये हमारा सी पी हो जाता है, नीचे वाला ऊपर वाला एस पी हो जाता है। एस पी मतलब ये लाभ निकल के आया, तो एस पी कितना हो जाएगा हमारा 6 का एस पी हो जाएगा 6। क्यों, क्योंकि 1 का लाभ हुआ है कितने पे 5 पे, ठीक है। समझना, आपकी समझ में आएंगे, जब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके लोगों की समझ में जरूर आएंगे, ठीक है। तो सी पी 5 हो गया हमारा और एस पी आपका 6 हो गया। तो वही हमें एस पी यहाँ पर कितना दे रखा था 1440, और ये हमने रेशियो बना ली। तो रेशियो की वैल्यू कितनी आई है, 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें क्वेश्चन में 1440, ठीक है। तो 6 से ये काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 0 का 0, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 240, ठीक। तो हमने सी पी निकालना है, तो सी पी हमने कितना माना था 5, तो 1 की वैल्यू हमारे पास 205 है, 240 है, तो सी पी में यानी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सी पी। तो 5 मल्टीप्लाई 240 कितना आ गया बेटा 1200 रुपये हमारा सी पी आ गई। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन की ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो मैं आपको, आप परेशान मत होना, ऐसे भी मतलब मैं ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन बनेंगे उस हिसाब से ट्रिक से कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देख लेना, ये अच्छा लगा हो तो एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को। एस पी हमें 1440 दे रखा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो हमें सी पी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 20/100 मतलब 1/5, यानी कोई मतलब 5 पे हमें 1 का लाभ हुआ है, तो ये हमारा लाभ निकल के आता है, लाभ मतलब प्रॉफिट निकल के आता है, ठीक है। और ये हमारा सी पी होता है, नीचे वाला आपको बताया वैसे भी। तो हमें कितने का लाभ हुआ, 1 का, कितने पे 5 पे, तो एस पी कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1440, ठीक है। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 240 रेशियो में, ठीक है। तो अब हमें सी पी निकालना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 240 में, 1200 रुपये सी पी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी निकालते हैं इस क्वेश्चन को। तो और भी मतलब अच्छी अच्छी वीडियो में ऐसे ही धीरे धीरे आपको बताऊंगा, ठीक है। और पढ़ना अच्छे से, अगर समझ ना आए तो दोबारा वीडियो को देख लेना एक बार, ठीक है बेटा। बाय।